प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे कक्षा 5 गणित प्रश्नावली 13 मापन, और मापन में हम लंबाई मापन के बारे में जानेंगे। तो इसका पहला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। ये माप दे रखे हैं, इनको हमें परिवर्तन करना है। जैसे कि किलोमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सेमी को मिलीमीटर में बदलना है। सेमी यानी सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने को मापों का परिवर्तन करना है। तो उसके लिए आप समझ लीजिए, पहले मापों को जो हम बदलते हैं, 1 किलोमीटर में बराबर 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। आ गया समझ में? ये इकाई आपको ध्यान में रखनी है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए पहला वाला देखते हैं, 12 किलोमीटर बराबर मीटर। अब चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 12 किलोमीटर में कितने होंगे? 12000 मीटर। बिल्कुल सही, हम लिख सकते हैं 12 किलोमीटर में होंगे 12000 मीटर। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 12 किलोमीटर बराबर 12000 मीटर। दूसरा है 10 सही 1/2 किलोमीटर। 10 किलोमीटर और ये 1/2, 1/2 यानी आधा किलोमीटर। 10 और आधा कितना हो गया? 10.5। 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर और आधे किलोमीटर में 500 मीटर। तो कितना हो जाएगा? 10,500 मीटर। हम लिख देंगे यहां 10,500 मीटर। तो इस प्रकार से किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। आप चाहे कि मैं डायरेक्ट नहीं लिखूं, मैं गुणा करके लिखूं, क्या सही है या नहीं है, हम संकोच में रहते हैं। तो देखिए 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर कैसे हुआ? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और गुणा कर देंगे 12 से। 12 का गुणा 1 से करेंगे, कितना आएगा? 12, और 3 जीरो लगा देंगे तो 12,000 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से हम किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। ऐसे ही 10 से 1/2। अब 10 से 1/2 को हम क्या लिखेंगे? देखो 10 से 1/2, 10 का गुणा 2 से करो, 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ो 21, 21/2, और इसका गुणा कर देंगे हम 1000 से। आगे समझ में? तो अब यहां 21 का गुणा इससे कर लो या 2 का भाग दे दो। 2 पंजा 10, 5 2 जीरो इसके साथ, और 5 का गुणा 21 से करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 जीरो लगा देंगे, 10,500 मीटर। इस प्रकार से हम गुणा करके लिख सकते हैं। अगला देखिए तीसरा है 25 से 1/4 मीटर। अब मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो आप लिख सकते हैं 25 से 1/4, इसे हम लिखेंगे 25 सही 1/4। इसको हम सही करेंगे, 4 का गुणा 25 से करेंगे, 25 चौका 100, 100 में 1 जोड़ेंगे 101/4, और गुणा किसे करेंगे? गुणा करेंगे हम 100 से, क्योंकि मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो गुणा कर लेंगे हम 100 से। 4 का भाग 100 में 25 बार, और 25 का गुणा हम इससे कर लेंगे 101 से। 25 एकम 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 25 का 0 से करेंगे 0, और 2 जो अपना हासिल बचा था वो यहां उतार देंगे, और फिर 25 एकम 25, कितना आया? 2525 मिली मीटर सेंटीमीटर। 2525 सेंटीमीटर, 2525 सेंटीमीटर, यानी 25 से 1/4 मीटर बराबर 2525 सेंटीमीटर।
देखिए 25 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 25 मीटर में 2500 सेंटीमीटर, और 1/4 यानी मीटर का चौथा हिस्सा। 1 मीटर में 100 होते हैं, 100 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 25। देखिए 2525 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं और आप ऐसे गुणा करके भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे आप लिख सकते हैं। अगला देखिए चौथा है 15 से 3/4 मीटर। अब 15 से 3/4, 15 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होगा, और 3/4 का मतलब हुआ चौथे का तीसरा हिस्सा, मीटर का तीसरा हिस्सा, यानी कितना हो जाएगा 3/4, यानी 75 सेंटीमीटर। तो कितना आएगा 1575 सेंटीमीटर। इसे आप गुणा करके लिख सकते हैं, 15 सही 3/4, इसे हम सही करेंगे 15 चौके 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63/4, और गुणा कर देंगे अपन 100 से, 4 का गुणा 4 का भाग 100 में देंगे 25 बार। अब 25 का गुणा करेंगे हम 63 से। तो विद्यार्थियों यहां पे 25 का गुणा करना है 63 से, 25 का गुणा 3 से करेंगे 25 या 75, 75 का 5 हासिल लगा 7, 25 का गुणा 6 से करेंगे 25 छंग 150, 150 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 157। तो कितना आया 1575। तो यहां लिख सकते हैं 1575 सेंटीमीटर। 15 से 3/4 मीटर बराबर 1575 सेंटीमीटर। अगला है पांचवा 4 से 1/5 सेमी। सेमी को बदलना है मिलीमीटर में, 1 सेमी में 10 मिलीमीटर होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 में कितना हो जाएगा 40, और 1/5 यानी कितना हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए 1/5 यानी 1 सेंटीमीटर का आपको 5 भाग लेना है, 5 भाग में से 1 भाग लेना है। तो देखिए कितना होता है, 1 में 10 मिलीमीटर, तो 10 का 5वां यानी 2, 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 मिलीमीटर। आप इसको डायरेक्ट भी इस प्रकार से कर सकते हैं, 4 से 1/5, अभी आप 5 चौक 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21/5, और गुणा कर देंगे अपन 10 से, 5 का भाग 10 में देंगे 5 दूनी 10, 2 बार 21 दूना 42। तो कितना आया 42 मिलीमीटर। आगे समझ में, 4 से 1/5 सेमी बराबर 42 मिलीमीटर। अगला है छठा 1 से 4/5 सेमी, और इसे बदलना है मिलीमीटर में। देखिए आप इसको कर सकते हैं सरल करके, फिर हम करते हैं 1 से 4/5, 5 एकम 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9/5, गुणा कर देंगे 10 से, 5 का भाग 10 में 2 बार 5 दूनी 10, और 9 का गुणा 2 से करें 9 दूनी 18। तो कितना आया 18 मिलीमीटर। यहां लिखेंगे हम 18 मिलीमीटर। 1 से 4/5 सेमी बराबर 18 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से हमने मापों का परिवर्तन किया। यह था प्रश्नावली 13 का सवाल नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। अब इन मापों को पुनः परिवर्तन करना है, जैसे कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसका यही है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर। तो पहला जो सवाल था इसमें हमने इन मापों को इसमें परिवर्तन किया था, तो हमने इनका गुणा किया था, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा किया था। अब आपको इधर से इधर बदलना है, मीटर को यदि किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का भाग देंगे,
सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलना है 100 का भाग देंगे, मिलीमीटर को यदि सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग देंगे। हमें इस प्रकार से काम करना है। पहला देखिए 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका भाग देना है 100 का। 120 को बदलना है, 120 में भाग दे देंगे अपन 100 का, 100 का भाग 120 में देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, दोनों में किसका भाग जा रहा है 2 का भाग, 2 छंग 12, 2 पंजा 10, यानी 6/5। अब इसका भाग 5 का भाग 6 में देंगे, एक बार भाग जा रहा है 5 एकम 5, फिर एक शेषफल बचेगा और बट्टे में आ जाएगा 5, एक सही 1/5 कितना मीटर आएगा 1 सही 1/5 मीटर, यानी 120 सेंटीमीटर बराबर 1 से 1/5 मीटर होगा। दूसरा है 2250 मीटर, इसे बदलना है किलोमीटर में। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, तो हम यहां इसमें 1000 का भाग देंगे। 2250, 2250 इसमें भाग देंगे हम 1000 का, 0 से 0 कट जाएगा, दोनों में 25 का भाग जा रहा है, तो यहां 100 में जाता है 4 बार, 25 चौका 100 4 बार, तो 200 में जाएगा 8 बार, 225 में जाएगा 9 बार, यहां भाग जाएगा 9 बार, यानी 9/4। 4 का भाग 9 में देंगे, 4 दूनी 8, 2 बार भाग जा रहा है, फिर बचेगा एक शेषफल और बटा 4, 2 से 1/4, यहां आएगा 2 से 1/4। कितना किलोमीटर आया 2 सही 1/4 किलोमीटर, यानी 2250 मीटर बराबर 2 सही 1/4 किलोमीटर। अगला है तीसरा 50 मिलीमीटर, इसे बदलना है सेंटीमीटर में। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 का भाग देते हैं, तो इसमें हम 10 का भाग देंगे, 50 में 10 का भाग देंगे। देखो 50 में भाग देंगे 10 का, कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो यहां कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। 50 मिलीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। अगला है चौथा 9500 मीटर बराबर किलोमीटर। मीटर को किलोमीटर बदलना है, मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, तो हम यहां 9500 में 1000 का भाग देंगे, 9500 में भाग देंगे हम 1000 का, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। अब यहां दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, और यहां 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नम 45, 19 बार। अब 19 में 2 का भाग देना है, 2 नम 18, 9 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, फिर बचा 1 और बटा 2, 9 सही 1/2, यहां आएगा 9 सही 1/2 किलोमीटर। 9500 मीटर बराबर 9 सही 1/2 किलोमीटर। अगला है पांचवा 150 सेंटीमीटर, इसे बदलना है मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देना है, हम इसमें 100 का भाग देंगे 150 में, 150 में भाग देंगे 100 का, 0 से 0 कट जाएगा, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2 और बचा 1/2, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 मीटर। 150 सेंटीमीटर बराबर 1 सही 1/2 मीटर। अगला है छठा 175 मिलीमीटर, इसे बदलना है सेंटीमीटर में। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 का भाग देना है, तो इसमें हम 10 का भाग देंगे 175 में, 175 में भाग देना है 10 का, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बचा 2, 5 उतारा 25, तो 5 पंजा 25, कितना है 35, 35/2। अब 2 का भाग 35 देंगे, तो कितने बार 17 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, और 1 बचेगा बटा 2, 17 से ही 1/2, 17 से ही 1/2 सेंटीमीटर, यानी 175 मिलीमीटर बराबर 17 से ही 1/2 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार से हमने इन इकाइयों को परिवर्तित किया। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है तीसरा, कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी
7 किमी 300 मीटर है, तो कविता को विद्यालय जाने और आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। कविता विद्यालय जाएगी और वापस आएगी, यानी ये दूरी उसे 2 बार तय करनी पड़ रही है, तो इसे आप 2 बार जोड़ दो। चलिए हल करते हैं। देखिए हम एक साइड लिखेंगे किमी और इस तरफ लिखेंगे मीटर। किमी कितना, 7 किमी 300 मीटर, ये तो हो गई जाने की दूरी। वापस आएगी तब भी इतनी दूरी चलना पड़ेगा, 7 किमी 300 मीटर, यानी जाना और आना दोनों आ गया। इन दोनों की जोड़ कर लेंगे, 0 0, 3 और 3 6, 7 और 7 14, 14 किमी 600 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः जो पूछा है कविता को वो बता देंगे। कविता को विद्यालय जाने और आने में, जाने और आने में 14 किमी 600 मीटर, 14 किमी 600 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। 14 किमी 600 मीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ती है। यहां आप लिख सकते हैं, ये हो गया जाना, ये आना, कुल दूरी, जाने और आने की कुल दूरी 14 किमी 600 मीटर की दूरी उसे विद्यालय जाने और आने में लगता है, इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। ये था सवाल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब जो अगला सवाल है चौथा, मंजू के गांव से शहर 46 किमी दूर है, 32 किमी 600 मीटर दूर जाने के बाद बस खराब हो गई, बताओ अब मंजू को कितनी दूरी तय करनी बाकी है। कुल दूरी कितनी है, 46 किमी, उसमें से 32 किमी 600 मीटर की दूरी तय कर ली बस ने, और उसके बाद बस खराब हो गई। अब कितनी दूरी बाकी है, तो कुल दूरी में से जितनी दूरी तय कर ली वह घटा लेंगे। चलिए हम इसे हल करते हैं। कुल दूरी यहां हम लिख देंगे किमी और इस तरह मीटर। 46 किमी, मीटर में कुछ नहीं है तो हम 3 बार 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आपको यहां 3 0 लिखने हैं। अब देखिए कितनी चल गई, बस 32 किमी 600 मीटर। अब कितनी बाकी है, तो ये क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। 0 में से 0 घटाए 0, 0 में से 0 घटाए 0, 0 में से 6 नहीं घटाए, यहां से उधार लेंगे, यहां 6 से 1 उधार लेंगे, यहां बचेगा 5 और यहां हो जाएगा 10। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो कितना 13 किमी 400 मीटर दूरी तय करनी बाकी है। तो यहां हम लिख सकते हैं कुल दूरी, दूरी तय की, दूरी तय करनी बाकी है, दूरी तय करनी बाकी है। तो कितनी दूरी तय करनी बाकी है, 13 किमी 400 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः मंजू को तेरह किमी 400 मीटर की दूरी तय करनी बाकी है। और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। 13 किमी 400 मीटर की दूरी तय करनी बाकी है। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 4। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 13 मापन और इसमें लंबाई मापन की जो प्रश्नावली है, इसके जो चारों सवाल थे, चारों सवाल हमने समझे। तो विद्यार्थियों आप भी समझ करके अभ्यास कीजिए, क्योंकि गणित में हम जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे।
तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।